हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता पांडे। मैं अभी रिसेंटली सिंगापुर गई थी। तो मैंने सोचा कि मेरे पास जो भी इन्फो है, मैंने जो जो किया, कैसे सारा प्रोसेस किया, मेरा क्या बजट है, वो सब मैं एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देती हूँ और वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मेरी वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखिए, उसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर फिर भी लगता है कि कुछ चीज़ मुझसे मिस हो गई है और आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, प्लीज़ कमेंट। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। सबसे पहले बात आती है, अगर हम कोई ट्रिप प्लान करते हैं फ़्लाइट टिकट की। फ़्लाइट टिकट हमेशा एडवांस में बुक करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 10-15 दिन पहले बुक करोगे तो वो आपको कॉस्टली ही पड़ेगी। तो मैंने 2 मंथ्स पहले अपनी फ़्लाइट बुक कर ली थी। मुझे अप्रैल में जाना था, मैंने फ़ेब में अपनी फ़्लाइट बुक कर ली थी और मुझे राउंड ट्रिप 23,000 की पड़ी, जिसमें मैं गई एयर इंडिया से थी एंड मैं रिटर्न सिंगापुर से आई थी। 23,000 में अगर मुझे राउंड ट्रिप फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर मिल रही है तो इट्स अ गुड डील। एंड सिंगापुर एयरलाइंस, आप सबको पता है कितनी अच्छी एयरलाइंस है। आई थिंक सेकंड बेस्ट एयरलाइन है और उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने उसकी एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे भी डाली है, सो प्लीज़ प्लीज़ फॉलो मी। द सेकेंड पार्ट इज़ वीज़ा। सिंगापुर का वीज़ा लाइक आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते, आपको एजेंट के थ्रू अप्लाई करना है। फॉर सेफर साइड 1 मंथ पहले आप अप्लाई कर दो। वैसे उसका वीज़ा 5 to 7 डेज़ में आ जाता है, बट क्यों रिस्क लेना। मेरा तो यही ऑप्शन है कि क्यों रिस्क लेना, अगर आपकी टिकट्स बुक हैं, सब कुछ है। पहले मैंने फ़्लाइट टिकट बुक कर ली थी, तभी मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि मैंने फ़ेब में अपनी फ़्लाइट टिकट बुक कर ली थी। मार्च में मैंने 1 मंथ पहले मैंने अपना वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया था एजेंट से कॉन्टैक्ट करके, और मुझे 5 डेज़ में वीज़ा आ गया था, 2 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ, मल्टीपल एंट्री के साथ। तो वीज़ा 5 to 7 डेज़ में आ जाता है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सही से दो तो बहुत अच्छे से 5 to 7 डेज़ में आपको आ जाएगा। वीज़ा की कॉस्ट आपको डिपेंड करती है एजेंट पे। वैसे तो वीज़ा की कॉस्ट सिर्फ 2100 रुपीज़ है, बट एजेंट अपनी फ़ीस लेता है, तो मुझे 4000 पड़ा था। उसके साथ मेरा पासपोर्ट दिल्ली से इशू है, बट अभी मैं हैदराबाद से वीज़ा के लिए अप्लाई कर रही थी, तो मुझे रेंट एग्रीमेंट चाहिए था और मेरे पास रेंट एग्रीमेंट अभी नहीं था। तो मैंने रेंट एग्रीमेंट भी बनवाया, तो उसमें भी उन्होंने 500 रुपीज़ ले लिए। इसलिए वीज़ा मुझे ओनली 4000 का पड़ा, बट अगर आप रेंट एग्रीमेंट इसमें इंक्लूड कर लो, 500 और प्लस कर दो। बट उसकी नीड नहीं है, क्योंकि हर किसी को रेंट एग्रीमेंट की नीड नहीं है। अगर आप अदर सिटी से कर रहे हो तभी आपको सिर्फ रेंट एग्रीमेंट की नीड है। ये दो चीज़ मेन होती हैं। फ़्लाइट हो गया आपका, वीज़ा हो गया आपका, मतलब अब आप सिंगापुर में जा सकते हो। फिर नेक्स्ट थिंग आती है कि अगर आपको सिंगापुर में लैंड होने से पहले आपको एसजी अराइवल कार्ड 3 दिन पहले फ़िल करना होता है, और ये फ़िल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास वीज़ा प्रॉपर है बट अगर आप वहाँ जा रहे हो और आपने एसजी अराइवल कार्ड नहीं फ़िल किया, तो वो आपको एंट्री करने से रोक सकते हैं। एंड मैं आपको क्या बताऊँ, सिंगापुर का इमिग्रेशन, ओ माय गॉड! क्या आपको 60 सेकंड से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगने वाले। पासपोर्ट स्कैन करो, एक गेट ओपन होगा, दोबारा स्कैन करो, एक गेट ओपन होगा, एंड यू आर डन। बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड सर्विस है वहाँ के इमिग्रेशन की। तो आपको कोई भी लॉन्ग क्यू में लगने की, ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नाउ थर्ड थिंग इज़ एकोमोडेशन, होटल, जो सबसे कॉस्टली है सिंगापुर में। आपको पता ही होगा, सिंगापुर बहुत छोटी कंट्री है और वहाँ पे लैंड बहुत कम है। तो इसलिए वहाँ पे जो होटल्स हैं वो बहुत कॉस्टली भी हैं और बहुत छोटे भी हैं। मैंने बहुत सर्च किया, तो जितना मुझे पता चला, हमने वी लेवेंडर होटल बुक किया था। एक्चुअली ट्रिप पे मैं और अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, इसलिए। देन वो होटल में स्पेस बहुत कम था, बहुत कम था। उस तब भी उसका चार्जेस हमें 4 डेज़ का 40,000 पड़ा। हम 2 लोग थे, तो 20,000 पर हेड आया। बट वो इतना छोटा था, मैं आपको क्या बताऊँ। बट लोकेशन, ओ माय गॉड, क्या लोकेशन थी। लेवेंडर एमआरटी के ऊपर ही जस्ट हमारा होटल था, तो हमें एमआरटी के बाद इधर उधर कहीं स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था कि हमें चलना है, बिकॉज सिंगापुर में आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो अगर आपका होटल एमआरटी के पास है तो आपका ये सेव हो गया, आपकी एनर्जी सेव हो गई।
प्लस वहाँ पे आस-पास में खाने के इतने ऑप्शन थे, इतनी कॉफ़ी की शॉप थी, इतने खाने-पीने का मैकडी है, सबवे है, बर्गर किंग है, एवरीथिंग है। बट आई एम वेजिटेरियन, सो वहाँ पे आपको मैकडी में सॉरी मैकडी और बर्गर किंग में कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आप वेजिटेरियन हो। बट हाँ, सबवे में है तो मैंने तो सबवे में खाया था। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तब तो आपको भाई कुछ चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन है बहुत बेस्ट, सबवे। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आप है मतलब ऑप्शन है। 7-Eleven भी वहीं पे, मतलब वहाँ पे खाने-पीने की सब चीज़ें हैं। अगर आप वहाँ से लिटिल इंडिया भी जाना चाह रहे हो, वो भी बहुत पास में है। तो वो लोकेशन मुझे बहुत अच्छी लगी, और स्पेस तो हर जगह ही कम होता है। और ये मेरा है, आप लोगों की थिंकिंग अलग होगी। अगर हम घूमने जा रहे हैं, तो हम मोस्टली बाहर रहते हैं, हम सिर्फ रात को सोने आते हैं और हम इतना थक जाते हैं। अगर आप सिंगापुर जैसी कंट्री में जा रहे हो, क्योंकि आपको इतना चलना होता है, आप इतना थक जाते हो कि आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप होटल एक्सप्लोर करो। सो मुझे लगता है कि ऐसे होटल बेस्ट है, अगर आपकी थिंकिंग मेरे जैसी है। नेक्स्ट सबसे मेन थिंग होती है आपके एक्सपीरियंस, तो वो मैं पहले से ही बुक करके गई थी क्लूक से, क्योंकि वहाँ पर जाओ, लॉन्ग क्यू में लगो, और वहाँ के टिकट्स भी महंगे होते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लूक पे चेक करोगे तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। सो मैं क्लूक से बुक करके गई थी, तो हमारे अट्रैक्शन में 25,000 to 30,000 लग गए थे, जिसमें हमारा गार्डन बाय द बे के अट्रैक्शंस थे, एंड देन हम यूनिवर्सल स्टूडियो गए थे, एंड कुछ कुछ हमने चांगी एयरपोर्ट पे भी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी बुक की थी। सो ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ थी जो हमने बुक की थी, तो हमारी 25 to 30 एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता है अभी, तो 25,000 to 30,000 हमारे लग गए थे। नेक्स्ट थिंग आती है, आप कम्यूट कैसे करोगे, ट्रांसपोर्ट। सो मैंने क्या किया था, और मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वहाँ पे इजी लिंक कार्ड मिलता है, तो लोग एमआरटी में ट्रैवल करने के लिए वो लेते हैं। वो आपको $10 का 10 SGD का मिलेगा, जिसमें 5 SGD आएगा, बट 5 SGD तो आपके वेस्ट गए ना। सो अगर आपके पास वीज़ा का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, तो आपको कोई कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अपना कार्ड लगाओ, गेट खुल जाएंगे। मेरे पास नियो का क्रेडिट कार्ड था, और स्कैपिया भी चलेगा। भाई नियो का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्या कार्ड है। मैं अब तक 4 कंट्रीज़ में जा चुकी हूँ, मैंने हर जगह वो यूज़ किया है। मुझे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप नियो का कार्ड लो। मैंने डेबिट कार्ड लिया है। मेरे पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों है, बट मैं डेबिट कार्ड यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, बिकॉज जब क्रेडिट कार्ड का बिल बन के आता है ना, तब लगता है यार कहाँ खर्च कर दिया। डेबिट कार्ड में साथ ही साथ खर्च करते जाओ, तो इतना दुख नहीं होता। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, जब बाद में बिल आता है तो लगता है यार हमने काफ़ी पैसे ऐसे ही कर दिए, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये मेरा है, मैं डेबिट कार्ड से यूज़ करती हूँ। तो अब कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी कोई एक्स्ट्रा कार्ड लेने की, कोई एक्स्ट्रा टोकन लेने की। जस्ट हम कार्ड रखा, गेट ओपन हुए, एग्ज़िट करते टाइम कार्ड रखा, गेट क्लोज़ हुए। सो एक्चुअली सिंगापुर इज़ अ मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये है कि अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ट्रैवल में आपका हमारे आराम से 4 डेज़ में 4 to 5,000 लग गए होंगे। सो ये सबसे चीपेस्ट है। वहाँ की कैब तो बहुत महंगी है। एमआरटी लोकल ट्रांसपोर्ट इज़ अ बेस्ट थिंग, और बहुत इजी है। अगर आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं वहाँ की एमआरटी लाइन बहुत सारी है, बहुत कंजेस्टेड है, तो अगर आपको दिक्कत हो रही है, सबसे बेस्ट थिंग है चैट जीपीटी। हर कोई यूज़ करता होगा, जस्ट डाल दो। जैसे अगर हमें लेवेंडर से गार्डन बाय द बे जाना है, लेवेंडर से हाजी लेन जाना है, बस चैट जीपीटी पे पूछ लो, रूट फ्रॉम लेवेंडर टू हाजी लेन, रूट फ्रॉम लेवेंडर टू दिस, रूट फ्रॉम लेवेंडर टू दैट। लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। आपको पूरा रूट आ जाएगा, किस लाइन से आपको क्या चेंज करना है, कहाँ से क्या करना है, सब कुछ। सो ये सबसे बेस्ट है। एमआरटी ही आपको यूज़ करनी चाहिए, फालतू के पैसे कैब में नहीं उड़ाने चाहिए। हाँ, अगर आप 4-5 लोग हो तो कैब आपके लिए फ़ायदा हो सकती है, बट अगर आप 1 या 2 लोग हो तो कैब तो बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। अब जैसे हम नाइट्स भी गए थे तो मेट्रो और बस का ही यूज़ करके गए थे। बहुत ही कंफर्टेबल था और बहुत ही अच्छा था। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप मेट्रो, बस यूज़ करो। मेट्रो को वहाँ पे एमआरटी बोलते हैं। देन नेक्स्ट थिंग, आपका फूड।
सो अगर आप वेजिटेरियन हो तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी आपको वेज फूड ढूँढने में, पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप कस्टमाइज़ भी करा सकते हो। जैसे हम मॉल में गए थे तो हमने कस्टमाइज़ करा लिया था पास्ता, पिज़्ज़ा हमने कस्टमाइज़ करा लिया था। तो अगर जहाँ पे कस्टमाइज़ वाले ऑप्शन है आप वो करा सकते हो, एंड सबवे तो है ही ऑप्शन। सो मेरी एपेटाइट बहुत कम है, और क्या होता था कि हम सुबह निकले तो हम एक कॉफ़ी ले ली हमने, कॉफ़ी पी लिया, फिर हाँ, हम आफ्टरनून में कुछ रामेन खा लिया, कभी पिज़्ज़ा खा लिया, कभी ये खा लिया, फिर रात को जब हम होटल आते थे तो सबवे से कुछ ले लिया। तो ऐसे ही मुझे लगता है पर डे का फूड मेरा 2000 पड़ा होगा, क्योंकि अगर वहाँ पे आप एक सबवे भी ले रहे हो तो वो आपको 6 और 8 एसजीडी का पड़ेगा। इंडियन फूड, अगर आप इंडियन फूड खाना प्रेफ़र करोगे तो वो बहुत कॉस्टली है। अगर आप वहाँ पे पिज़्ज़ा, पास्ता खाओगे वो आपको सस्ता पड़ेगा, इंडियन फूड आपको बहुत महँगा पड़ेगा। क्योंकि हमने खाया था $34, हमने दिया था सिर्फ़ एक फ्राइड राइस और एक पनीर टिक्का का। तो आप अपना सोच समझ के अपने बजट के अकॉर्डिंग करना। और मुझे ऐसा लगता है अगर हम नई कंट्री में जा रहे हैं तो कुछ अलग-अलग चीज़ ट्राई करें। इंडियन फूड तो हम डेली ही खाते हैं, यहाँ पे खाते ही हैं। और एज़ अ वेजिटेरियन मैं उनकी लोकल फूड तो नहीं खा सकती थी, बट मैंने वहाँ के पिज़्ज़ा, पास्ता ट्राई किए कि वो लोग किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर चीज़ इंडियन मसाला डाल के बनती है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और काफ़ी टेस्टी भी था, कुछ ऐसे बुरा नहीं लगा। सो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। नेक्स्ट बचता है शॉपिंग। शॉपिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या खरीद रहे हो। सो मोस्टली लोग सिंगापुर जाते हैं तो चार्ल्स एंड कीथ से ज़रूर शॉपिंग करते हैं, तो शॉपिंग टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो अब मैं आपको बताती हूँ अपना पूरा ट्रिप का बजट ब्रेकडाउन। सो मैंने शॉपिंग समथिंग कर ली है 25 और 30,000 की। तो अगर मैं शॉपिंग नहीं करती तो मेरा ट्रिप आई थिंक 70,000 में कंप्लीट हो जाता। हमारा ट्रिप सिर्फ 4 डेज़ का था, छोटा सा ट्रिप था। सो मेरा टोटल बजट एवरीथिंग इंक्लूडेड एवरीथिंग 1,07,000, 1,07,000 मेरा ओवरऑल ट्रिप का बजट है, जिसमें मेरी शॉपिंग भी इंक्लूडेड है। सो अगर आप पहले से प्लान करो तो आपकी ट्रिप बजट में हो सकती है, बिकॉज सिंगापुर इज़ अ एक्सपेंसिव कंट्री। और आप कभी भी ये सुनोगे कि सिंगापुर लाइक थाईलैंड इज़ अ चीप, कि आप अंडर 1 लाख कर सकते हो, आप वियतनाम कर सकते हो, बट सिंगापुर का मुझे भी ये था कि आपको पर पर्सन 2 लाख तो लगेगा ही। बट हमने एडवांस में प्लान किया, सब चीज़ें पहले से बुक की, होटल भी पहले से बुक कर लिया था मैंने। लास्ट टाइम पे मैंने वही होटल के प्राइस देखे तो वो बढ़ गए थे। तो अगर आपका ट्रिप पे जाने का प्लान है तो आप पहले से अपना होटल बुक कर लो, फ्लाइट बुक कर लो, सब चीज़ कर लो, तो थोड़ा आपकी मनी सेव हो जाता है। सो ये रही मेरी पूरी, जैसे मैंने ट्रिप की थी, पूरी प्लानिंग, एवरीथिंग, बजट। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। एंड बाय बाय। प्लीज़ फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी। बाय बाय।